नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। मेरे साथ हैं आज राजेश रमन जी। राजेश जी राजस्थान के बीकानेर के रहने वाले हैं और आप अभी पिछले लगभग 15-20 सालों से अफ्रीका में रहे हैं। आप यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स के साथ आप काम किए हैं। आप वहां पे लॉजिस्टिक्स मैनेजर थे और अफ्रीका के करीब 10 देशों में आपने काम किया है और इसके साथ साथ आप एक वीगन एक्टिविस्ट भी हैं। आपकी जो वीगन बनने की कहानी है वो अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के बारे में है, उससे जुड़ी हुई है। आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही गंभीर, कि आपको चलने में बड़ी दिक्कत होती थी। सीढ़ी से आप उतर नहीं पाते थे, चढ़ नहीं पाते थे। और क्या हुआ, कैसे वीगन आप बने, आप कुछ बताइए अपने बारे में। अभिषेक, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मेरे को आर्थराइटिस था और काफ़ी सीवियर वाला आर्थराइटिस था। इनफैक्ट कुछ टाइम तो ऐसा था कि मुझसे चला भी नहीं जाता था। और ये लेटर स्टेज की बात है। शुरू के अंदर कोई मुझे बोलता था कि अपने को वॉक पे जाना है या कुछ काम करना है फिजिकल, तो मैं कभी पार्टिसिपेट नहीं करता था, वॉक पे भी नहीं जाता था। और वॉक पे जाना मीन्स मैं सोचता था यार ये कोई मेरे पास गाड़ी हो या कोई कन्वीनियंस हो तो उसको यूज़ करूँ इंस्टेड ऑफ वॉकिंग। तो मैंने वॉक अवॉइड किया। तो मेरा अपार्टमेंट था फर्स्ट फ्लोर पे, तो मुझे 15-16 स्टेप्स चढ़ने पड़ते थे, जो बड़ा एम्बेरेसिंग था। शुरू में मुझे चढ़ने में बड़ी दिक्कत होती थी। तो जैसे हम फैमिली के साथ सब लोग कहीं जा रहे हैं तो सब लोग मेरे से पहले चढ़ते थे। उनको पता था कि मैं धीरे चढ़ूंगा, मुझे टाइम लगता था क्योंकि मैं जो रेलिंग होती थी उसको पकड़ के धीरे धीरे चढ़ता था। तो कभी कोई अच्छी फीलिंग नहीं थी। चढ़ता था, धीरे धीरे चढ़ता था, फिर भी मेरी दोनों नीज के अंदर सीवियर पेन होता था। और जब ऊपर पहुंच जाता तो बस कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती थी, तो मैं रेस्ट करता था। ये स्टेज थी और उस टाइम काफ़ी परेशान था। फिर मेरे पास मैं इस सारी ड्यूरेशन के मैं यूएन में काम करता था और इस जो लेटर स्टेज था जिसके अंदर मेरी हालत काफ़ी क्रिटिकल थी, मेरे पास एक नया असाइनमेंट आया यूएन का, तो मैंने उसको ज्वाइन किया। मेरी मदर ने, मेरे घर में सब ने बोला कि मेरे को नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ तो लॉजिस्टिक्स का काम बहुत मुश्किल काम होता है। बट वो टेम्पटेशन था तो मैं गया। और वहाँ पे जब मैं एडिस एयरपोर्ट पे पहुँचा, एडिस अबाबा में, तो वहाँ पे थोड़ा बेसिक एयरपोर्ट है, तो वहाँ पे आपको वो प्लेन साइड में खड़ा कर देते हैं, तो आपको सीढ़ी से उतरना, सीढ़ी से चढ़ना। तो मेरे को लगा कि वो उस टाइम टेम्परेचर एयरपोर्ट पे तो 15-16 था। जब थोड़ी ठंड होती थी तो और भी ज़्यादा पेन होता था आर्थराइटिस में। मेरे को इतना सीवियर पेन हुआ उन सीढ़ियों में चढ़ने में। मैंने कहा मैंने गलती किया कि मैं इस फ्लाइट में आया। एनीवे, समहाउ मैं पहुंचा मेरे मिशन में और मैंने काम शुरू किया। तो अब ये हाल थे कि मेरे ऑफिस के अंदर हमारे पास 3 गाड़ियां थी और हम करीब 15-16 लोग थे। तो एक गाड़ी मेरे को परमानेंटली असाइन होगी क्योंकि मैं चल फिर नहीं सकता था। चलता था मतलब काफ़ी एफर्ट्स के साथ। एनीवे, तो ये मैंने ऐसा करीब 5-6 महीने किया। मैं गाड़ी लेके जाता मेरे ऑफिस के गेट के बाहर, वहाँ पे खड़ी करता था। तो आई वॉज नॉट एंजॉइंग माई लाइफ एट ऑल। फिर एक दिन पता नहीं क्या हुआ, एक कहीं से लिंक आया गैरी यूरोप्स्की का। हाँ, मैं बताना भूल गया, सॉरी। मैं उस टाइम मीट वीट तो नहीं खाता था, मैंने कभी खाया नहीं, वेजिटेरियन हूँ मैं। लेकिन मैं दूध जरूर पीता था। करीब 1-1.5 लीटर का डेली का मेरा कंजम्पशन था। एक तो कम से कम होता ही था, बाकी 1.5 लीटर तक हो जाता था। फिर एक दिन पता नहीं कैसे हमने फ्रेंड्स का, कोई या तो फ्रेंड्स का था, मुझे याद भी नहीं है, कहीं से मेरे को एक गैरी यूरोप्स्की का एक वीडियो आया, द बेस्ट स्पीच एवर। एंड मैंने वो देख लिया। देखते ही मेरे को लगा नहीं यार, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। और मैं, जैसे मैंने बोला आपको, मैं दूध का काफ़ी कंजम्पशन करता था। तो गैरी ने उस वीडियो में दूध के अगेंस्ट में काफ़ी कुछ बोला था। हालांकि उसका पॉइंट ऑफ व्यू कंपैशन के ऊपर था कि भाई दूध पे हमारा हक नहीं है। तो मैंने सोचा कि हाँ, बात तो सही कह रहा है।
मेरे पास 12-13 दूध के कैंस रखे थे और दूध का पाउडर भी था और दूध के वो लिक्विड भी था। मैंने सारा साइड में कर दिया। मैंने कहा नहीं, ये मैं अब नहीं कंज्यूम करूंगा, देखता हूं मैं क्या इसके बिना रह सकता हूं क्या। तो ये कुछ 3-4 दिन मैंने एफर्ट शुरू में काफ़ी रिजिडली किया। थोड़ा मुश्किल था, कुछ खाने के लिए होता नहीं था, आप मीट खाते नहीं तो कुछ वहाँ मिलता नहीं। समहाउ मैंने फ्रूट्स पे इधर उधर मैनेज किया। मैंने कहा नहीं, दूध तो नहीं पीना चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस चीज़ को करीब 10-12-15 दिन लगे तो मेरे को थोड़ा लगा कि यार मैंने अच्छा काम किया है, दूध की मेरे को ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी। इन बातों को करते करते 1 महीना हो गया। 1 महीने में मुझे मेरा पेन था, लेकिन मैं अंदर से अच्छा फील कर रहा था, एकदम लाइट, जैसे इच्छा है कि मैं सारे काम खुद कर लूँ उठ के। और फिर मैं ऑफिस जा रहा हूँ रेगुलरली एंड मेरे को ऑफिस में भी लोगों ने पूछा कि यार मेरा मूड थोड़ा डिफरेंट है, क्या बात है, मैं बड़ा पॉजिटिव नजर आता हूँ। अभिषेक, यू वोंट बिलीव कि 1-1.5 महीना हो गया, दूसरा महीना हुआ, होने वाला था या हो गया था करीब करीब। मैं सुबह उठा ऑफिस में, मैंने कहा नहीं आज गाड़ी नहीं लेके जाऊंगा, आई वॉन्टेड टू वॉक। मेरा ऑफिस था एग्जैक्टली 1/2 किलोमीटर, 500 मीटर के आसपास। मैं वॉक करके गया ऑफिस, तो बड़ा डरा हुआ था। मैंने कहा मैं आधा किलोमीटर चला हूँ पता नहीं कितने टाइम बाद में, तो मैं बहुत डरा हुआ था। चलते चलते ऑफिस पहुंचा, मेरे को मेरे पुराने दिन याद आने लगे। मैं चल रहा हूँ तो मेरे ऑफिस में मेरी कुछ कलीग्स थी, एक अमेरिकन लेडी थी मारी, वो मेरे को गेट पे मिली। वो इतना जोर से चिल्लाई, इतना सरप्राइज, ही क्या हो रहा है आज। एनीवे, फिर मेरा एक पाकिस्तानी कलीग था, वो कहता रमन साहब ये क्या कर रहे हैं आप कैसे चलने लगे? मैं चल कैसे रहा हूँ, हाँ। क्या आप इतने दिन बहाने मार रहे थे। एनीवे, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं बहुत डरा हुआ था कि अब मेरा क्या होगा। मैं ऑफिस में बैठा, काम किया, और फिर मैंने सोचा यार तो लगता है मेरे को पेन हो रहा है, पर वो पेन एक्चुअली हो नहीं रहा था, मेरा दिमाग मान नहीं रहा था कि मैं चल के आया हूँ। एनीवे, वो मैं वापस चल के गया, नहीं मैं चल के आधे रास्ते गया, तो फिर मैंने सोचा मैं किसी की लिफ्ट ले लूँ। तो एक कोई क्रोएशियन लेडी जा रही थी वहाँ पे, मेरी कलीग थी वो, तो मैंने कहा डियाना गाड़ी रोक, मेरे को छोड़ देना। तो वो मेरे को उसने रूम तक छोड़ा, और नेक्स्ट डे मैं फिर पैदल गया। मेरी 2 दिन की लगातार वॉक, और दूसरे दिन इवनिंग में पैदल आया। मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ, कोई दर्द नहीं, बिल्कुल दर्द जैसे मेरे दर्द था नहीं। मैं अपने घुटनों को हाथ लगा लगा के देख रहा हूँ यार क्या चेंज क्यों आ रहा है ये। और अभिषेक, यू वोंट बिलीव, मेरे को 1 सेकंड भी ये ख्याल नहीं आया कि मैंने एक लाइफस्टाइल में चेंज किया है, बदलाव किया है, कि अब मैं दूध नहीं पी रहा हूँ, शायद ये कारण मेरे ये दिमाग में नहीं आ रही है। मेरे को ऐसा लगा कि मैंने करीब 4 साल पहले एक नाम भूल गया मेरा, क्या कॉम्पोजिशन था, एक मेडिसिन थी, अच्छे ऑर्थोपेडिशियन था एक, उसने मेरे को लिख के दिया था। मैंने सोचा उसका असर हो रहा है। 4 साल बाद में हो रहा है, बट ठीक है। उसके बाद में मैंने ऑफिस कंटिन्यूसली जाना शुरू किया, एंड वो हमारे कुछ सी कंटेनर्स होते हैं, तो उनके ऊपर चढ़ना होता है। तो एक दिन, ये 10-12 दिन हो गए मेरे को पैदल चलते हुए, सीढ़ियां चढ़ने की बात आई मेरे अंदर, वापस वो मेरे घर की सीढ़ियां नजर आई मेरे को। एनीवे, मैं उस स्टेप्स पे चढ़ा। यार मैं सच कहूं कि मेरी इच्छा हुई कि मैं बस चढ़ता रहूं सीढ़ियां। अभी मुझे लगा कि मेरी जिंदगी वापस आ रही है यार। मैं कितना डिप्रेस्ड था, और वो मैं सीढ़ियां चढ़ा, मैं नीचे उतरा, अब काम नहीं था, मैं फिर भी दोबारा चढ़ा ऊपर, जस्ट टू मेक श्योर कि मेरे को पेन नहीं हो रहा है। एनीवे, तो उसके बाद में मेरी रेगुलर एक्टिविटीज धीरे धीरे शुरू हो गई। तो अभिषेक, मेरे लिए जो सबसे बड़ा जो मोमेंट आया, वहाँ पे एक ब्रिटिश आर्मी थी हमारे यहाँ, ऑफ कोर्स इंडियन आर्मी भी थी, 2-4 और आर्मीज थी। तो ये आर्मीज हर 6 महीने साल भर में एक मैराथन कंडक्ट करते थे। तो एक मिनी मैराथन थी वहाँ पे, करीब 6-6.5 किलोमीटर की। तो
सब लोग पार्टिसिपेट, मैं तो एक हैंडीकैप था तो मेरे को तो किसी ने बोला भी नहीं, तो उनको लगा ये क्या दौड़ेगा। तो मैंने जो सीओ था, कमांडिंग ऑफिसर था ब्रिटिश आर्मी का, मैंने कहा यार मैं भी आ रहा हूँ। तो जानता था, एंड उसने रिस्पॉन्स उसका थोड़ा सा मेरे को लगा कि उसने सार्केज्म में मेरे को बोला कि अरे क्या करेगा। एनीवे तो उसने मेरे को भी कार्ड भेजा, फिर मैं भी गया। मैंने वो मैराथन पूरी दौड़ के पार की, 6 किलोमीटर, थोड़ा सा 5.5-6 के बीच में मैं पूरा दौड़ा। ठीक है, मैं लास्ट के लोगों में था, बट मैं बीच में नहीं रुका, क्योंकि मेरे को एक दिमाग में एक चीज थी कि अगर मेरी जिंदगी में कुछ चेंज आया है तो मेरे को ग्रेजुअली अपने आप को उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, कि मैं ऐसा नहीं कि उसको ज्यादा उसके ऊपर मैं दबाव डाल के वापस खराब कर दूं। एनीवे वो मैराथन में दौड़ा और उसके बाद में रुक गया। जब खत्म हुई सब लोगों की तो मैंने एक बंदे को बोला मेरे को ड्रॉप कर देगा तक, तो ये मेरे को छोड़ने आया। मैं बड़ा डरा हुआ था कि शाम को रात को क्या होगा। सुबह उठा, मैं थका हुआ था, डेफिनेटली थका हुआ था। वो थकान थी, शरीर का दर्द था, घुटनों में दर्द नहीं था। मैंने फिर मेरी मम्मी को कॉल किया और घर पे कॉल किया। ठीक है, वो खुद का दर्द होता है तो खुद ज्यादा जानते हैं। वो लोग बड़ा खुश हुए, मैं तो बहुत खुश हुआ। अभिषेक, खैर मैं ज्यादा खींच गया इस बात को। मेरे को तीसरे चौथे महीने बाद में लगा कि नहीं यार, ये तो मैंने दूध छोड़ा। ये जो मेरी बीमारी को ठीक होने का अगर किसी को क्रेडिट जाता है तो मेरे को दूध छोड़ने का जो मेरा डिसीजन था, निर्णय था, वो था। जो मेरी बीमारी थी, जो आर्थराइटिस मुझे थी, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ दूध था। और मैं ये बात किसी को भी कहने के लिए तैयार हूं। अगर कि मेरे से बड़ा एग्जाम्पल, मैं किसी दूसरे को कोट नहीं कर रहा हूं, ये मैं हूं। आज मेरे को कोई मैराथन में लेके जाए, आई एम वेरी हैप्पी टू पार्टिसिपेट। मेरे घर में जाके बात करें किसी से कि मेरी क्या कंडीशन थी, मेरे एक्सरेज देखें पुराने। मेरे एक्सरेज में एक्यूट आर्थराइटिस से शुरू हुआ, रूमेटॉइड आर्थराइटिस लास्ट वाले उसमें था, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये मेरे एक्सरे में लिखा हुआ था। और अभी मैंने, जब मैं वहां पे था तो जो यूएन का आर्मी हॉस्पिटल था, वहां मैंने एक्सरे करवाया, तो मेरी एक्सरे की रिपोर्ट आई नीज के अंदर नॉर्मल वेयर एंड टेयर, नो मेंशन ऑफ एनी आर्थराइटिस और एनी डिजीज। तो ये दूध था, मतलब दूध ने मेरे शरीर का इतना नाश किया था। फिर जब वो गैरी का वीडियो देखा तो मैं अब सारी चीजें रिलेट करने लगा। मैंने कितनी सही बात है कि हम कितनी अननेचुरल चीज को खा रहे हैं, ये सोच के कि हमारे को फायदा कर रही है। अरे फायदा नहीं कर रही है, फायदा कर रही होती तो हम आज भी अपनी माँ का दूध पी रहे होते ना। बिल्कुल, सोचने की बात है ये। और माँ का दूध तो माँ का होता है, हम तो दूसरे स्पीशीज की माँ का दूध पी रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर किसी आपके व्यूवर को, आप अच्छा एक इनिशिएटिव ले रहे हैं, मेरे को अच्छा लगा आपने मेरे को कॉल किया इसके लिए। अगर किसी भी आपके व्यूवर को किसी भी आपके फॉलोअर को, फ्रेंड को अगर कोई क्वेश्चन है, उनको मेरा नंबर दीजिए, मैं उनको बताऊंगा मेरे साथ एग्जैक्टली, मैं और डिटेल में बताऊंगा उनको। तो इसका तो मैं खुद एग्जांपल हूँ। मेरे पास कोई ऐसा नहीं है कि मेरे किसी नॉन का दूं। अच्छा, एक चीज और, ये एक हमारे वहाँ ब्रिटिश आर्मी थी, उसकी एक ब्रिटिश सोल्जर थी, लेडी थी, तो पता नहीं अच्छी फ्रेंडशिप थी उससे। तो उसने कुछ डिस्कशन किया, तो मेरा आर्थराइटिस का मैंने उसको जिक्र किया, क्योंकि जब मेरे को लगा ना कि ये मेरे को फायदा हो रहा है तो मैं उसको दूसरे को भी करूं। तो उस लेडी ने बोला कि उसके घर में फैमिली डिजीज है, ये वो अभी तक बची हुई है, उसके माँ को है, बाप को है ये। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार ये ट्राई कर। तो कहती कितने महीने? मैंने देख कम से कम 3 महीना देख लो, मेरे तो सेकंड मंथ में मेरे को चेंज नजर आ गया, 3-4 महीने देख लो, और ठीक नहीं हुई तो मैं ये बता सकता हूं कि डेफिनेटली केस काफी हद तक कम जरूर हो जाएगी। तो अब मैं उस लेडी के टच में नहीं हूं। इन बातों के बाद करीब 3-4 महीने वो मिशन में थी, और उसने बोला कि मेरी माँ को इम्प्रूवमेंट फील हो रहा है। तो मेरे को नहीं पता किस हद तक हो रहा है, अब क्या सिचुएशन है, बट उसने मेरे को ये बोला कि मेरी मम्मी को बहुत इम्प्रूवमेंट फील हो रहा है। तो पता नहीं और क्या कहूँ आपको।
नहीं, बहुत बिल्कुल आपने अपना जो एक्सपीरियंस था उसको साझा किया, और शायद हमें से बहुत सारे लोगों के लिए ये बहुत यूजफुल होगा, क्योंकि आर्थराइटिस की प्रॉब्लम खासकर जब एज एक बढ़ने लगती है तो ये बड़ी आम प्रॉब्लम सी हो जाती है, हर घर में इसके पेशेंट होते हैं। और चूंकि भारत में दूध पीने का जो कल्चर है वो पुराना है और ज्यादा कंजम्पशन है, तो उस कारण से ये जो आर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं ये घर घर में हैं। तो शायद एक ट्राई करके क्या जाता है अगर आप 3 महीने के लिए ट्राई कर लें कि आप डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाएंगे, और शायद आपका आर्थराइटिस पूरी तरह से खत्म हो जाए, जैसे राजेश जी का खत्म हुआ। मतलब एक एक्यूट आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होने के बाद आज पूरी बिल्कुल आर्थराइटिस नहीं है। आप मैराथन में जाते हैं, आप पहाड़ों पे चढ़ते हैं, ट्रैकिंग पे जाते हैं आप। बिल्कुल। तो क्यों ना एक ट्राई किया जाए, 3 महीने दूध छोड़कर देखा जाए, और मैं भी मतलब मानता हूं कि रिजल्ट पक्का दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं इनफैक्ट आपको सच बताऊं, मेरे से अगर कोई लिखवा के लेना चाहे, मैं लिख के दूंगा कि आप ठीक होंगे। कोशिश कीजिए। अच्छा, उसका मैं आपको एक चीज और बताऊं, मैं ऐड कर रहा हूं यहाँ पे। बिल्कुल। मेरा हेल्थ से कोई लेना देना नहीं था, मैंने दूध सिर्फ इसलिए छोड़ा था कि उस दूध पे मेरा हक नहीं है। ये बात मेरे को उस दिन समझ में आई, नाइट समझ में आई मेरे को, क्योंकि मैं एक ऐसी जगह था जहां दूध वगैरह कुछ मिलता नहीं था, तो मैं खूब सारा एक साथ लेके आता था। मैंने सारा साइड में रख दिया, क्योंकि वो मेरे लिए नहीं था। वो दूध किसी जानवर का था, मैं उसको पी रहा था। तो वो मेरे को समझ में आया कि नहीं यार, ये क्या कर रहा हूं मैं। तो मैं एक एडल्ट हूं, ग्रोन अप एडल्ट, 50 पार कर रहा हूं मैं। तो वो रीजन था मेरा। नहीं, 50 पार नहीं किया था उस टाइम। तो रीजन ये था। ये फायदा जो हुआ, मैं क्या बताऊं यार, इससे बड़ा फायदा क्या हो सकता था मेरे लिए। बिल्कुल। और ये तो खैर आर्थराइटिस एक हो गया, अरे इसमें डायबिटीज के ऊपर लोग इतना क्योर हो रहे हैं। डायबिटीज तो इनफैक्ट आर्थराइटिस तो है ही, डायबिटीज तो कह रहे हैं कि इतने एग्जांपल्स हैं मेरे पास, हैं 2-3 एग्जांपल्स, बट मैं आपको उनका एड्रेस दूंगा, डायबिटीज जो ठीक हुई है लोगों की। पर आर्थराइटिस आप मेरे को कोट कर सकते हैं कहीं भी। बिल्कुल। और जैसा कि आपने बताया टाइप 2 डायबिटीज का, बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने सिर्फ अपना खाना बदला, उन्होंने प्लांट बेस्ड डाइट अपनाई पूरी तरह से, और उनका डायबिटीज जो है पूरी तरह से खत्म हो गया, मतलब क्योर की तरफ वो बढ़ गए। तो बिल्कुल जो प्लांट बेस्ड डाइट है बहुत पावरफुल है। आयुर्वेद में भी कहा गया है कि पौधे ही औषधि हैं, और जब पौध आधारित हम भोजन लेते हैं, और जो जानवरों से ली जाने वाली चीजें हैं जिसमें जानवरों की बीमारियां होती हैं, सैचुरेटेड फैट है और तमाम ऐसी चीजें हैं, तो बिल्कुल हम ज्यादा सुरक्षित बनते हैं। बिल्कुल। तो सभी लोगों से निवेदन है कि प्लांट बेस्ड डाइट अपनाइए। मांस, डेयरी प्रोडक्ट्स, अंडा, मछली ये हमारे हेल्थ के लिए नहीं अच्छे हैं, मत यूज कीजिए। इससे आपका भी फायदा, हमारा भी, जानवरों का भी फायदा है, पर्यावरण का भी फायदा है। तो सबके फायदे का जो एक सौदा है उसको मंजूर कीजिए, वीगन बनिए। थैंक यू।